पारा चिनार से पेशावर जाने वाली मुसाफिर गाड़ियों पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। 39 अफराद जाँ बहक। वफाकी वज़ीर दाखिला की तस्दीक। जाँ बहक अफराद में 6 खवातीन शामिल, 13 अफराद जख्मी हुए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक गाड़ियों पर खुदकार हथियारों से फायरिंग की गई। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की वाक़े की शदीद मज़म्मत। निहत्ते मुसाफिरों पर हमला इंतहाई बुज़दिलाना और इंसानियत सोज़ अमल करार दे दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का पारा चिनार हमले में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का ऐलान। कहा, बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। कातिल कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकते। कुर्रम में सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए पहले वाले जिरगे को फिर से फाल किया जाए। जाँ बहक अफराद की मग़फ़िरत और पसमंदगान के लिए सब्र जमील की दुआ। मोहसिन नकवी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से टेलीफोनिक राबिता। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हमलों पर तशवीश का इजहार किया। रावलपिंडी थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में बानी का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ATC के जज अमजद अली शाह ने दिया। तोशाखाना चूँ केस की समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। बानी पीटे अदालत में पेश। बुशरा बीबी हाजिर ना हुई। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। तोशाखाना 1 केस में बानी पीटे और बुशरा बीबी की अपीलों पर अहम समाअत भी मुलतवी। इस्लामाबाद इंतजामिया मुरवजा कानून के खिलाफ एहतजाज की इजाज़त ना दे। अमन अमान कायम रखने के लिए इंतजामिया कानून के मुताबिक इक़दाम उठाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाज़त ना देने का हुक्म। ताजिर रहनुमाओं की जानिब से 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ दर्ज दरख्वास्त पर फैसला जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को PTA से मुज़ाकरात करने का हुक्म। कमेटी तश्कील देने की भी हिदायत दे दी। फैसले में कहा गया है कि इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि कानून की खिलाफ वर्जी ना होने दी जाए। यकीनी बनाया जाए कि आम शहरियों की जिंदगी में कोई रखना ना पड़े। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में फौरी समाअत की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी अदालत में पेश हुए। मैं खुद इस हक में हूँ कि हाँ, बातचीत होनी चाहिए मुल्क में हर एक के साथ। मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते। किसी किस्म की इजाज़त के बगैर हम किसी किस्म का जलसा जुलूस की इजाज़त नहीं दे सकते। एहतजाज को कोई नहीं रोकता। अगर आपने एहतजाज करना है, आप अपने जहाँ जहाँ पे आप हैं, आप वहाँ एहतजाज करें। किसी ने एहतजाज करना है तो अपने इलाकों में करें, हम नहीं रोकते। ये क्या तरीका है कि एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आ जाएं? इजाज़त के बगैर कोई जलसा नहीं हो सकता। आज ही लोग शहीद हुए, उधर फोकस करें या इधर। ज़ाती तौर पर मुज़ाकरात के हक में हूँ, धमकियों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटे को रिहा करने का इख्तियार मेरे पास नहीं। चीफ जस्टिस का जो भी ऑर्डर होगा उस पर अमल दरामद कराएंगे। हुकूमत के इनसे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अगर इनके मुज़ाकरात की ख्वाहिश है तो बताएं। हम सुनते हैं इमरान खान डील करने लगे। आपसे हम ये पूछना चाहते हैं, अगर 2.5 साल में उन्होंने डील करनी, पहले क्यों नहीं कर ली? कोई 1.5 साल जेल के अंदर बैठते हैं, 1.5 साल इस फस्तायत में काट के अब उन्होंने डील करनी थी। अलीमा खान की जानिब से डील का तासुर मुस्तरद कर दिया गया। बानी पीटे के हमशीरा की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटे डील करते तो इतने अरसे जेल में ना रहते। तोशाखाना 2 केस में मेरिट पर जमानत मंजूर हुई। हम समझते हैं कि तमाम मुकदमात में जमानत हो गई। एहतजाज का मकसद मुल्क में फसाद फैलाना है। किसी किस्म के एहतजाज की इजाज़त नहीं होगी। कानून पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कराएंगे। PTI अपने सियासी एहतजाज के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल करती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सरकारी मुलाजमीन जलसे में शरीक हुए तो कार्रवाई होगी। सरकारी वसाइल को सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक सूबे का विफाक पर लश्कर कशी करना समझ से बालातर है। नहीं कोई देख रहा कि रिहाई मुमकिन होगी, क्योंकि बानी PTI के ऊपर कोई एक केस तो नहीं है और बहुत से केसेस हैं। और मेरा ख्याल है कि राय फराज जो है वो ढूंढ रहे हैं, तो रिलीफ मिलना जो है वो सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह जो है हमारी कोई बातचीत जो है बन जाए
बानी पीटीआई की रिहाई का ताहाल कोई इम्कान नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब राह फरार ढूंढ रही है। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई सर तोड़ कोशिश कर रही है कि 24 नवंबर का एहतजाज ना करना पड़े। सियासी और अस्करी क़यादत मुल्की मामलात को आगे लेकर जा रही है। एहतजाज में 2 दिन बाकी हैं, बहुत कुछ हो सकता है। वजीर दिफा ने अली अमीन गंडापुर और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राबतों की भी तस्दीक करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई की मर्जी से इस्टेब्लिशमेंट के साथ राबते में है। पीटीआई के एहतजाज में सरकारी मुलाजमीन की शिरकत को रोक दिया गया। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई इदारों और इंतजामी सरबराहान को मरासला लिख दिया। पीटीआई की जानिब से 23 नवंबर से इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला। उधर केपी हुकूमत एहतजाज के लिए रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां ले जाएगी। फाइनल एहतजाजी कॉल की कामयाबी के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 50 लाख रुपए गाड़ी चोरों में तकसीम कर दिए। पेशावर पुलिस ने सर्कुलर जारी कर दिया कि खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस एहलकार किसी जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कोट अद्दू का दौरा करेंगे। दरिया सिंध से निकलने वाली कच्छी कैनाल का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। मुकामी पुलिस हुकाम ने कोट अद्दू तोसा बैराज का दौरा करके सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। हुकूमत की तरफ से कि 6 और कनाल इंडस रिवर से सिंधु से निकाला जाए, वहाँ हम इरिगेट भी करें, वहाँ हम कॉर्पोरेट फार्मिंग भी इंट्रोड्यूस करें। मसला सिर्फ इतना है कि अगर ये कंसेंसस के साथ नहीं किया जाता तो इस कदम से हम पूरा मंसूबा को मुतनाज़ा बनाएंगे। हम अगर इसको सही तरीके से डील नहीं करते तो जैसे कालाबाग डैम का इशू मुतनाज़ा हुआ, वैसे ही ये इशू मुतनाज़ा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद दरियाए सिंध पर कैनाल मंसूबे का तनाज़ा। पीपल्स पार्टी और विफाक में दूरियां बढ़ने लगीं। एतराज़ात ना सुने तो पूरे मंसूबे को मुतनाज़ा बनाएंगे। बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया। दरियाए सिंध पर 6 कैनाल बनाने के मंसूबे पर वीडियो पैगाम में कहा, हुकूमत काला बाग डैम की तरह मुतनाज़ मंसूबे ना बनाए। राय मुसलत करने से सियासी अदम इस्तेहकाम और मईशत पर मनफी असर होगा। मुतनाज़ा मंसूबों को शुरू करने के बजाय स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। अज़मा बुखारी पहले ज़मीनी हक़ाइक़ मालूम करें फिर बयान दें। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का वज़ीर इत्तलात पंजाब को 2 टोक जवाब। कहा, पानी के इंतज़ाम पर सिंध के खदशात बेबुनियाद नहीं। पानी सबका मुश्तरका हक़ है। बगैर इत्तेफ़ाक़ी राय के कोई भी मनसूबा शुरू करना मुनासिब अमल नहीं। छोटे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात और मदद की ज़रूरत है। सिंध का मौक़िफ़ वाज़ेह है। Your presence here today reflects the strong bond between our armed forces and the citizens of Pakistan. Combating traditional challenges like terrorism, piracy, cybersecurity and climate change necessitates collaborative, strong and shared responsibilities. दिफाई नुमाइश आइडियाज़ की मुनासबत से निशान पाकिस्तान सीव्यू कराची पर शानदार एयर शो। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह तकरीब के मेहमान खुसूसी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की भी एयर शो में शिरकत। पाक फिजाई के पायलट्स के लड़ाका तैयारों के कमाल महारत का मुजाहरा। पाक बहरिया के सीकेंग, जोलोनाइज्ड और एलूज हेलीकॉप्टर्स ने पेशा वराना सलाहियत का मुजाहरा किया। C-130 तैयारी से हज़ारों फीट की बुलंदी से फ्री फॉल पैरा जंप ने देखने वालों को दंग कर दिया। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का आइडियाज़ का दौरा। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के पवेलियन में मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। एयर चीफ ने उभरते हुए स्टार्टअप्स को छोटे और दरमियाने दर्जे के इदारों SMEs में तब्दील करने पर जोर दिया। पाकिस्तान के पहले मैरीटाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब का कराची एक्सपो सेंटर में इनेकाद हुआ। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। नेवल चीफ का कहना था, PMSTP पाकिस्तान की GDP और बहरी शोबे की तरक्की के लिए नए रास्ते खोलेगा।
मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 2 करोड़ 94 लाख डॉलर्स का इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक 15 नवंबर तक ज़र मुबादला की मालियत 11 अरब 28 करोड़ 80 लाख डॉलर्स थी। कमर्शियल बैंक्स के पास 4 अरब 67 करोड़ 97 लाख डॉलर्स के ज़खायर मौजूद हैं। मजमूई मुल्की ज़खायर 15 अरब 96 करोड़ 77 लाख डॉलर्स की सतह पर हैं। पाकिस्तान के चंद बैंक सेविंग अकाउंट्स की हौसला शिकनी करने लगे। सेविंग अकाउंट्स पर इजाफी फीसें लगाई जा रही हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के चंद बैंक्स नहीं चाहते कि लोग अपना पैसा सेविंग अकाउंट्स में रखें, इसीलिए टैक्सेस से बचने के लिए सेविंग अकाउंट्स पर फीसें लगाई जा रही हैं। चंद बैंक ऐसे भी हैं जो पहले ही फीस लगा चुके हैं। सिंध हाई कोर्ट ने हैदराबाद में फकीर के अकाउंट से 10 लाख रुपए के फ्रॉड केस में निजी बैंक के साबिक ब्रांच मैनेजर की जमानत मंजूर कर ली। वकील सफाई ने बताया, फकीर दरिया खान के अकाउंट से 10 लाख रुपए का फ्रॉड किया गया। फकीर दरिया खान बेघर है और हैदराबाद के मुकामी शादी हॉल में रहता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि एक फकीर के अकाउंट को भी नहीं छोड़ा। फकीर साहब तो ये नहीं कह रहे कि उसका मोबाइल या सिम किसी ने ली है। DAG ने मौक़िफ़ दिया कि FIA की तहक़ीक़ात जारी है। दीगर मुल्ज़िमान को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। हवाओं का रुख एक बार फिर लाहौर की तरफ। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर फिर दूसरे नंबर पर आ गया। कराची में सर्दी तो आई नहीं, फजा आलूदा जरूर हो गई। शहर क़ायद अचानक तीसरे नंबर पर आ गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की शहरियों से एहतियात और स्मॉग से बचाव की तदाबीर पर अमल दरामद की अपील। कहा, शहरी मास्क लाजमी पहने। इज्तिमाई काविशों से ही हर शहरी की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की स्मॉग ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत पंजाब भर में कार्रवाइयाँ तेज़। रूस का यूक्रेन पर बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल हमला। यूक्रेनी फौज का दावा, तारीख में पहली बार किसी जंग में बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेनी फौज का कहना है कि रूस ने गुज़िश्ता शब यूक्रेन पर किए गए बड़े मिसाइल हमले में बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किया। रूस ने अब तक इस मिसाइल के इस्तेमाल की तस्दीक नहीं की। गजा में इसराइली हमले रुक ना सके। सफाक से हुनी फौज की बमबारी से 24 घंटों में 88 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल। लबनान में 28 शहादतें। हिज़्बुल्लाह के हमलों में 2 इसराइली फौजी जहानुम बासिल, 8 ज़ख्मी हुए। उधर अमरीका ने एक बार फिर इसराइल का साथ देते हुए सलामती काउंसिल में गजा जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। जराइम की आलमी अदालत ने जंगी जराइम में मुलविस इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। नीदरलैंड्स के वज़ीर ख़ारजा ने आलमी अदालत के फैसले का एहतराम करने का ऐलान करते हुए कहा कि अगर इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म हमारी सरजमीन पर पाँव रखते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तल अवीव में अमरीकी सफारत खाने के बाहर यहूदियों की बड़ी तादाद में मुजाहरा। इसराइल को असलहे की फरोख्त तो रोकने का मुतालबा। मुजाहरीन ने अमरीकी सफारत खाने के अतराफ की सड़कें बंद कर दी। मुजाहरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर इसराइल पर हथियारों की पाबंदी लगाने और गजा में नस्लकुशी रोकने के मुतालबात दर्ज थे। दूसरी जानिब अमरीकी सैनेट में इसराइल को असलहा फरोख्त करने पर पाबंदी के तमाम बिल अक्सरियती वोटों से मुस्तरद कर दिए गए। अमरीका में बम तूफान की तबाही। 96 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से बिजली लाइनों को नुकसान। 5,30,000 से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम। 2 अफराद हलाक। तूफान के बायस हमसाया मुल्क कनाडा को भी बिजली की फराहमी में खलल और बड़े पैमाने पर तातुल का सामना करना पड़ा। मगरबी वाशिंगटन में स्कूल बंद। जुमे तक तूफान में शिद्दत का खदशा। खुशबुओं का शहर पेरिस सफ़ेद हो गया। स्विट्जरलैंड में भी बर्फबारी शुरू। पेरिस में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने सड़कों दरख्त दी। हर शय बर्फ में छुप गई। बर्फबारी से दरियाए सीन के किनारे एफिल टावर का नज़ारा दिलकश हो गया। दर्जा हरारत भी नुक्ता जमात से नीचे आ गया।
धोखाधड़ी का इल्जाम अमेरिका में भारतीय अरबपति गौतम अडानी पर फर्द जुर्म आयद। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर के मुताबिक गौतम अडानी पर फ्रॉड स्कीम चलाने का इल्जाम है। अडानी ने झूठ की बुनियाद पर $3 अरब से जायद के कर्जे और बॉन्ड्स इकट्ठे किए। गौतम अडानी पर 25 करोड़ रिश्वत का भी इल्जाम। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल के ऐलान में मजीद ताखीर का शिकार। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आज भी मेगा इवेंट के शेड्यूल का ऐलान मुश्किल है। स्टेक होल्डर्स ने लचक दिखाई तो भी 1 से 2 रोज लग सकते हैं। आईसीसी और भारत क्रिकेट बोर्ड की दुबई में मुलाकात मुतवक्के। बातचीत का भी इम्कान। ज़राए के मुताबिक आईसीसी का वफ्द भी जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी में करोड़ों का कमर्शियल टाइम और अरबों की सरमायाकारी डूबने से बचाने की कोशिशें। पाकिस्तान और इंडिया का मैच ब्रॉडकास्टर्स के लिए सब कुछ बन गया। इंडस्ट्री माहिरीन का कहना है कि आईसीसी और ब्रॉडकास्टर्स के दरमियान कशीदगी के बायस पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच को ज्यादा अहमियत मिल सकती है। ब्रॉडकास्टर ने $3.1 अरब में अगले 4 साल के आईसीसी टूर्नामेंट्स के राइट्स खरीदे, जिसमें पाक भारत एक मैच की गारंटी थी। किसी भी वनडे मैच में 100 मिनट का कमर्शियल टाइम होता है। पाक भारत मैच में 10 सेकंड की कीमत 60 से 70 लाख इंडियन रुपए तक होती है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की कराची में रोनुमाई। इवेंट के 3 मैचेस की मेजबानी करने वाले नेशनल स्टेडियम में ट्रॉफी को नुमाइश के लिए रखा गया। शायकीन ने सेल्फियां बनवाई, जिसके बाद ट्रॉफी को ईदी सेंटर कोरंगी भी ले जाया गया। साबिक फातेह कप्तान सरफराज अहमद आज मोहटा पैलेस में ट्रॉफी की रोनुमाई करेंगे। ट्रॉफी की स्कूल्स, कॉलेजेस और तारीखी मुकामात पर भी नुमाइश होगी। ट्रॉफी 25 नवंबर को अफगानिस्तान रवाना हो जाएगी। और स्ट्रीट क्राइम में मुलविस हन्नान ने नौकरी के लिए जिस बॉस को इंटरव्यू दिया उसका भी मोबाइल फ़ोन छीना था। बुरे कामों से तौबा करके आयमा के साथ ज़िंदगी की नई शुरुआत की। खुशगवार ज़िंदगी गुजारने वाला हन्नान खुद भी स्ट्रीट क्रिमिनल का निशाना बन गया। उचक्का का दूसरा पार्ट आज रात 8 बजे देखें बोल कहानी में। उचक्का का पहला पार्ट 2 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ अपने नाम करके मकबूलियत के तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।